ओके सो आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे इंटीग्रेशन के एक वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट मेथड जिसे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स कहा जाता है। ये आमतौर पर तब इस्तेमाल किया जाता है जब आपके पास दो डिफरेंट फैमिलीज़ के फंक्शंस का प्रोडक्ट आ जाए। ठीक है, जैसे आपका डेरिवेटिव के अंदर प्रोडक्ट रूल होता है, वैसे ही इंटीग्रेशन के अंदर हम इसे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स बोलते हैं। अभी जैसे आपके सामने मैंने बात की कि डिफरेंट फैमिलीज़ का प्रोडक्ट आ जाए, लेकिन एक चीज़ का आपने ख्याल करना है, बाज़-औक़ात अगर आपके पास लेट्स से कोई फंक्शन आ जाता है एफ ऑफ जी ऑफ एक्स और साथ में सेकंड फंक्शन जी का डेरिवेटिव आ जाए, इस केस में फिर हम सब्स्टिट्यूशन रूल इस्तेमाल करते हैं जो अभी हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया है। इसके अलावा अगर आपके पास प्रोडक्ट आता है तब हम फिर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का इस्तेमाल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम अम्माद मुजाहिद है और आप देख रहे हैं द मैथमेटिक्स आउटलेट यूट्यूब चैनल, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पर कॉलेज और यूनिवर्सिटी के मैथमेटिक्स के कोर्सेज अपलोड किए जाते हैं। आई मीन एफएससी, बीएससी, एमएससी और इवन एमफिल तक के। इसके साथ साथ अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें मैथमेटिक्स पूछा जाता है तो भी ये चैनल आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। वीडियो के बाद इसे विज़िट करें और फ्यूचर अपडेट्स के लिए इसे सब्सक्राइब करके बेल के आइकन पर लाजमी क्लिक कर लें। थैंक यू। पहले ज़रा हम इसके मेथड को डिस्कस कर लेते हैं, देन फिर हम प्रॉब्लम्स की तरफ चलेंगे। लेट्स स्टार्ट विद द प्रोडक्ट रूल फॉर डिफरेंशिएशन। अगर आपके पास दो फंक्शंस हैं एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स, इसका डेरिवेटिव आपके पास क्या होता है, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड एज इट इज़ फर्स्ट का डेरिवेटिव। ठीक है, ये जो आपकी राइट साइड नज़र आ रही है ये डिफरेंशिएशन से आपको मिली है एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स की। अब सादा सी बात है, अगर आप राइट साइड को इंटीग्रेट करेंगे तो आपके पास वापस एफ ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स आ जाएगा, क्योंकि डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन रिवर्स प्रोसेसेस हैं। ठीक है, राइट साइड पे दो फंक्शन के सम की इंटीग्रेशन हो रही है तो ये सेपरेट हो जाएगा, फर्स्ट की इंटीग्रेशन अलग से, सेकंड की अलग से। अब ये जो आपको लास्ट टर्म नज़र आ रही है इसको ज़रा ले आए आप लेफ़्ट साइड पे, तो ये हमारे पास अब बन जाता है जनाब इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फॉर्मूला, दिस वन, जिसमें आपका एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स और दूसरा डेरिवेटिव की फॉर्म में जी प्राइम ऑफ एक्स। दिस इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ एफ मल्टीप्लाई जी, या इन अदर वर्ड्स हम आमतौर पर जो इस्तेमाल करते हैं उसमें आमतौर पर आपको क्या होगा, इससे कन्फ्यूजन होगी इस डेरिवेटिव से। ठीक है, उससे बचने के लिए हम क्या करते हैं, एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स एज अ फंक्शन इन दोनों को ले लेते हैं। इस केस में आपको फिर राइट साइड पर भी थोड़ी सी चेंजिंग करनी पड़ेगी, एफ ऑफ एक्स मल्टीप्लाई करेंगे जी ऑफ एक्स की इंटीग्रेशन के साथ। ठीक है, माइनस इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट और सेकंड की अगेन इंटीग्रेशन और इसकी ओवरऑल फिर इंटीग्रेशन। दिस इज़ द फॉर्मूला जब आपके पास दो डिफरेंट फैमिलीज़ के फंक्शन जो है वो प्रोडक्ट की फॉर्म में आ जाते हैं। ठीक है, जिसे कहते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। अच्छा, अब इसमें एक और प्रॉब्लम रह गई है, फॉर्मूला तो हमने देख लिया, अब ये दो फंक्शंस है ना, एफ ऑफ एक्स है और जी ऑफ एक्स है। प्रॉब्लम ये है कि आप इसमें से फर्स्ट फंक्शन कौन सा चूज़ करेंगे। तो इसका आसान अल्फाज में आंसर ये है कि आप फर्स्ट फंक्शन वो लेंगे जिसका डेरिवेटिव फाइंड करना आसान हो, या दूसरे ज़बान में आप ये कह सकते हैं कि जिसका डेरिवेटिव एट सम पॉइंट ख़त्म हो जाए। ठीक है, और सेकंड फंक्शन जो कि जी ऑफ एक्स है वो आप वो वाला फंक्शन चूज़ करेंगे जिसकी इंटीग्रेशन कॉम्प्लिकेटेड ना हो, क्योंकि आपको यहाँ पर देखें ना सेकंड की इंटीग्रेशन फाइंड करना पड़ेगी। अगर आप सेकंड फंक्शन ही वो रख लेते हैं जिसकी इंटीग्रेशन डायरेक्टली पॉसिबल ही नहीं है तो फिर प्रॉब्लम करेगा। ठीक है, तो आपके पास चूँकि डिफरेंट तरह के फंक्शंस होते हैं, अलजेब्रिक होते हैं, लॉगरिथमिक होते हैं, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक, एक्सपोनेंशियल, तो इसको हम आमतौर पर ना इस फॉर्मूले के ज़रिए याद रखते हैं, दिस वन, इसे हम बोलते हैं आई एल ए टी ई, आईलेट। आई मीन्स इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक, एल मीन लॉगरिथमिक, ए मीन अलजेब्रिक, एक्स की पावर में पोलिनोमियल वगैरह etc, टी से ट्रिग्नोमेट्रिक और ई से एक्सपोनेंशियल। तो आपने ये तरतीब रखनी है। ठीक है, जो भी दो फंक्शंस आ जाएं सबसे पहले आपने इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को रखना है, देन लॉगरिथमिक, देन अलजेब्रिक, देन ट्रिग्नोमेट्रिक, देन एक्सपोनेंशियल। या बाज़-औक़ात आपको कुछ बुक्स में या इवन इंटरनेट पर अगर आप सर्च करें तो आपको ये कुछ इस तरह से भी दिखेगा, LIATE। तो ये मैटर नहीं करता आप इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक को पहले रख लें या लॉगरिथमिक को पहले रख लें। ठीक है, ये चलेगा काम इससे। ऑलराइट, सो फार्मूला भी हमने देख लिया, कुछ बुनियादी बातें भी इसके बारे में सीख ली। आइए अब डायरेक्टली हम क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं।
तो आज का हमारा पहला सवाल, जिसमें फंक्शन आपके पास है जी, एक अलजेब्रिक है और दूसरा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, इसे हमें इंटीग्रेट करना है। तो देखें हमारी तरतीब के मुताबिक ये ठीक पड़ा हुआ है, अलजेब्रिक पहले है देन ट्रिग्नोमेट्रिक है। तो दैट्स इट, डायरेक्टली ज़रा हम फॉर्मूला लगाते हैं इस पर। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, सेकेंड की इंटीग्रेशन, एक मरतबा चले मैं वैसे ही लिख देता हूँ, कोस एक्स की इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डेरिवेटिव। फर्स्ट फंक्शन आपका है x, तो x का आ जाएगा डेरिवेटिव, एंड सेकेंड की इंटीग्रेशन विच इज़ कोस एक्स dx, और फिर इसकी ओवरऑल इंटीग्रेशन कुछ इस तरह से। ठीक है, कोस एक्स की इंटीग्रेशन आप जानते हैं साइन एक्स होती है, क्योंकि साइन का डेरिवेटिव कोस होता है, तो ऑफ कोर्स कोस की इंटीग्रेशन भी साइन होगी, माइनस ये डेरिवेटिव आपको जो नज़र आ रहा है ये 1 होता है x का विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, और कोस की इंटीग्रेशन अगेन जो यहाँ पर यूज़ होगा वही यहाँ पर हमेशा लिखा जाएगा, साइन एक्स एंड डी एक्स। ऑलराइट, अब x मल्टीप्लाई साइन एक्स को हम ज़रा एज इट इज़ नीचे उतार लेंगे, माइनस 1 मल्टीप्लाई को ख़त्म हो जाएगा, साइन एक्स की इंटीग्रेशन होती है माइनस कोस एक्स। ठीक है, प्लस कॉन्स्टेंट इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट c। तो दिस इज़ द आंसर। सिंपली आप माइनस माइनस प्लस कर दें, तो ये x साइन एक्स प्लस कोस एक्स प्लस सी। तो इस तरीके से आप दो फंक्शन के जब आपके पास प्रोडक्ट आ रहा हो तो उसको इंटीग्रेट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम जो क्वेश्चन करने लगे हैं, दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट इंटीग्रेशन। हमें इंटीग्रेशन करनी है जनाब नेचुरल लॉग ऑफ एक्स की, दैट्स इट। इसमें एक प्रॉब्लम तो ये है कि फंक्शन एक आ रहा है, तो इसमें आप ये करेंगे कि दूसरा फंक्शन खुद चूज़ करेंगे और उसको आप लेंगे 1। ठीक है, क्योंकि 1 हमेशा प्रोडक्ट में साथ पड़ा होता है ना, तो 1 इज़ एन अलजेब्रिक फंक्शन। और देखिए ज़रा पहले अलजेब्रिक को रखना है या पहले ट्रिग्नोमेट्रिक को रखना है। तो अलजेब्रिक पहले आप रखना है आपने लोगरिथमिक को, देन फिर आपने अलजेब्रिक को रखना है। तो नेचुरल लॉग ऑफ एक्स पहले आ जाएगा और 1 आपका जो है वो सेकंड फंक्शन के तौर पे यूज़ होगा। ठीक है, dx। अब देखें हमारा फॉर्मूला क्या था, फर्स्ट फंक्शन हमेशा आपने एज इट इज़ रखना है, सेकंड की इंटीग्रेशन करनी है। 1 की इंटीग्रेशन अब मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ, x आ जाएगी माइनस इंटीग्रेशन फर्स्ट का डेरिवेटिव आएगा जो कि नेचुरल लॉग ऑफ x का डेरिवेटिव मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 1/x होता है, और 1 की इंटीग्रेशन। देखें ये हमेशा आपने याद रख लेना है, जो टर्म यहाँ पर आएगी ना वही आपके पास यहाँ पर आ जाएगी, क्योंकि ये भी वही इंटीग्रेशन है ना। चलें दोबारा ऊपर से देख लें बेशक, दिस वन, ये जी ऑफ एक्स की इंटीग्रेशन और ये जी ऑफ एक्स की इंटीग्रेशन, ये दोनों सेम होगी हमेशा। ओके, वापस आ जाएं, तो ये 1 की इंटीग्रेशन x है, देन इसकी इंटीग्रेशन, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, पीछे जस्ट 1 बच जाएगा। और इस x को ज़रा शुरू में ले आएँ, x मल्टीप्लाई नेचुरल लॉग ऑफ x माइनस 1 की इंटीग्रेशन x होती है, कांस्टेंट की इंटीग्रेशन प्लस कांस्टेंट c, दैट्स इट। ऑलराइट, चलिए एक और प्रॉब्लम ट्राई करते हैं, एंड दिस इज़ अवर थर्ड प्रॉब्लम, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। इसमें हमारे पास अगेन दो फंक्शंस हैं, एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स एंड देन डी एक्स। ठीक है, आइलेट रूल को अगर आप देखें तो उसमें हमारे पास यस दिस इज़ फाइन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन हमेशा लास्ट पे आएगा। ठीक है, जो कांस्टेंट की पावर में वेरिएबल होती है ना, जिसको हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन बोलते हैं, वो हमेशा लास्ट पे होगा। फर्स्ट फंक्शन एक्स स्क्वायर ही यूज़ करेंगे, तो एक्स स्क्वायर एज इट इज़, ई की पावर एक्स की इंटीग्रेशन यही होती है, ई की पावर एक्स ही होती है। ठीक है, माइनस फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव होगा 2x और ई की पावर एक्स की इंटीग्रेशन अगेन वो एज इट इज़ आ जाएगी dx। ठीक है, अब तो इसको फर्दर अब आप लिख लें, ई एक्स स्क्वायर ई की पावर x, 2 कांस्टेंट है बाहर लिख लें, देन आपके पास अगेन 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 आपके पास दो फंक्शंस का प्रोडक्ट आ गया, x का और ई की पावर x का। तो इस पर दोबारा फिर से बाय पार्ट्स अप्लाई करेंगे, एक्स के ई की पावर x एज इट इज़ माइनस 2 बाहर रहेगा, यहाँ पर अगेन ई की पावर x सेकंड फंक्शन है, x फर्स्ट फंक्शन होगा, x को एज इट इज़ रखें, ई की पावर x की इंटीग्रेशन जो कि एज इट इज़ आ जाएगी माइनस
इंटीग्रेशन x का डेरिवेटिव जो कि 1 होता है, और e की पावर x की इंटीग्रेशन अगेन एज इट इज़, साथ में dx और ब्रैकेट क्लोज। ओके, सो एक्स स्क्वायर e की पावर x माइनस 2 x e पावर x माइनस 1 मल्टीप्लाई होकर ख़त्म हो जाएगा, तो e की पावर x की इंटीग्रेशन यही रहेगी, e की पावर x प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। ये आपका आंसर आ गया। बाकी फर्दर अगर आप चाहें तो 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो ये बन जाएगा x स्क्वायर e की पावर x माइनस 2x e पावर x माइनस माइनस प्लस, तो ये बन जाएगा प्लस 2 मल्टीप्लाई e की पावर x प्लस c। दैट्स इट। ठीक है, तो आज का एक और क्वेश्चन हम ट्राई करेंगे, वन लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। और अब की बार हमें इंटीग्रेशन करनी है जी e की पावर x मल्टीप्लाई कोस x dx। अच्छा, आप ज़रा ऑब्ज़र्व करें, अभी मैंने आपके ऊपर एक बात बताई थी कि आप फर्स्ट फंक्शन वो यूज़ करते हैं जिसका डेरिवेटिव आसान हो। तो इसमें अगर आप देखें ना, तो दोनों का डेरिवेटिव आसान है, ठीक है, और इंटीग्रेशन भी दोनों की आसान है। e की पावर x की इंटीग्रेशन यही होती है, कोस की इंटीग्रेशन साइन हो जाती है। तो आपके पास चॉइस है, आप जिसको मर्ज़ी रखें, लेकिन चूंकि हमने रूल में जो अभी डिफ़ाइन किया है उसमें ये कहा हुआ है कि आपने एक्सपोनेंशियल को बाद में रखना है, तो हम इसी को फॉलो करेंगे। अदरवाइज़ इस केस में आप दोनों काम कर सकते हैं। ऑल राइट, तो इसको ज़रा रीराइट कर लें, कोस x को पहले रखें और e की पावर x जो है वो सेकंड फंक्शन यूज़ होगा। ठीक है, चलिए अब ज़रा हम इसको यूजिंग इंटीग्रेशन बाय पार्ट सोल्व करते हैं। तो कोस x मल्टीप्लाई e की पावर x dx, फर्स्ट फंक्शन आपका आएगा एज इट इज़, सेकंड की इंटीग्रेशन, तो e की पावर x की इंटीग्रेशन एज इट इज़ आ जाएगी, माइनस फर्स्ट का डेरिवेटिव कोस का डेरिवेटिव आप जानते हैं माइनस साइन होता है, और e की पावर x जो कि इंटीग्रेशन हमने की थी वो आपके पास यहाँ पर आ जाएगी, एंड देन इसका डेरिवेटिव। ठीक है, तो यहाँ से e की पावर x चलें आप स्टार्ट में लिख लें, देन वी हैव कोस x, ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, साइन x मल्टीप्लाई e की पावर x, अगेन आपके पास प्रोडक्ट आ गया दो डिफरेंट फैमिलीज ऑफ फंक्शन का। तो फिर से आप अप्लाई करें बाय पार्ट्स, e की पावर x कोस x प्लस लें जी, यहाँ से अब आपका दूसरी मरतबा बाय पार्ट स्टार्ट हो रहा है। तो साइन x फर्स्ट फंक्शन होगा, एज इट इज़ रखें, e की पावर x की इंटीग्रेशन जो कि एज इट इज़ होती है, माइनस साइन का डेरिवेटिव कोस बनेगा, और e की पावर x की इंटीग्रेशन भी यही बनेगी, एंड देन dx। ये तो फिर से आपके पास वही दो फंक्शंस की प्रोडक्ट आ गई है। तो ये सिलसिला आप देख चुके होंगे, रुकने वाला नहीं है, फिर करेंगे तो फिर साइन के साथ आ जाएगा। तो इसको ब्रेक करने के लिए आपको ये करना पड़ेगा कि ये जो आपके पास लास्ट टर्म बन रही है कोस x मल्टीप्लाई की पावर x dx, ऑब्जर्व करें ज़रा, ये सेम आपका क्वेश्चन नहीं बन रहा जहाँ से आपने स्टार्ट किया था, यानी ये जो आपकी लेफ़्ट साइड है यही बन रही है ना। तो ये इधर नेगेटिव है, इसको लेफ़्ट पे शिफ्ट करें, ये पॉजिटिव हो जाएगी। तो लेफ़्ट पे भी वही चीज़ है, इसको लेफ़्ट पे लेके आएंगे तो 2 टाइम्स हो जाएगी। तो आप यूँ लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई इंटीग्रेशन ऑफ कोस x e की पावर x dx, एंड दिस इज इक्वल टू एज इट इज़ नीचे उतार लें, e की पावर x कोस x प्लस साइन x एंड e की पावर x आ जाएगा, और प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट भी ऐड कर दें। चलिए हम इसको c1 कह देते हैं। ठीक है, आप जब भी आपके पास ऐसा सीन बन रहा होगा ना कि दोबारा से फंक्शन वही आ रहे होंगे, आमतौर पर जब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं और एक्सपोनेंशियल, इनका डेरिवेटिव नहीं ख़त्म होगा किसी भी पॉइंट पर, ना ही इनकी इंटीग्रेशन ख़त्म होगी, तो आपको ऐसा ही करना पड़ेगा। सेकेंड मरतबा जब आप इंटीग्रेशन में पार्ट्स अप्लाई करेंगे तो आपने यहाँ से इस टर्म को लेफ़्ट पे शिफ्ट कर देना है, तो ये 2 टाइम्स हो जाएगी, देन आपने फिर 2 को यहाँ पर डिवाइड कर देना है, दोनों तरफ 2 से डिवाइड करें, यहाँ पर 2 ख़त्म हो जाएगा, तो आपके पास बनेगा कोस x e पावर x एक्सपोनेंशियल फंक्शन dx, दिस इज इक्वल टू, ये 2 यहाँ पर डिवाइड हो जाएगा, 1/2 टाइम्स e की पावर x कोस x
प्लस साइन एक्स e की पावर x प्लस c1। ठीक है, दैट्स इट। क्वेश्चन यहाँ तक काफ़ी है, दिस इज़ इनफ। लेकिन हम क्या करने लगे हैं कि 1/2 को मल्टीप्लाई करें c1 के साथ और उसको हम फिर नाम दे देंगे c का। ठीक है, और यहाँ से e की पावर x ज़रा कॉमन ले लें, तो ये सिंप्लीफाई करके e की पावर x/2 कोस x प्लस साइन x, और इस 1/2 को c1 से मल्टीप्लाई करके हम उसको c का नाम दे देते हैं, बजाय कि हम c1/2 लिखें। ठीक है, सो दैट्स इट, ये आपका आंसर है। इस तरीके से आप दो डिफरेंट फैमिलीज ऑफ फंक्शन के प्रोडक्ट के केस में उसे इंटीग्रेट करते हैं। सो आई थिंक आज के लिए इतना ही। अगर कोई क्वेश्चन क्यूरी है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम सेम टेक्निक इस्तेमाल करेंगे बट विद डेफिनेट इंटीग्रल्स। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।